अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आकिबतुल लिल मुत्तकीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। How are you all? Ma'am. हाय मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah, ma'am. Okay, I hope you all are fine. Okay, so I hope my voice is visible or audible to everyone. My voice is audible. Can you all hear me properly? Yes मैम। Yes, ma'am. Okay, Alhamdulillah. So let us start with our today's Diniyat Preparatory Class 21, and the topic for this week is let's prepare ourselves for the month of Ramzan. Okay, you all might be knowing that the month of Ramzan is very near. Can you all tell me when how many months or how many days are left for the month of Ramzan? There are 2 months. ma'am. 2 months. Mashallah, 2 months left, right? Okay, so before I start with our topic, I want to ask some basic questions with you all. Can you all tell me all the names of 12 months? Yes मैम। Yes, sir. Yes, ma'am. Please tell me. मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अऊला, जमादुल आखिर, शाबान, रमजान, रमजान, शव्वाल, जिलकद, हज। Okay, very good. Mashallah, Abdul Nafi and Himadullah, very good. So it is Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jamadul Awwal, Jamadul Ukhra, Rajab, Shaban, Ramzan, Shawwal, Zulqada and Zulhijjah, right? Okay, these are the names of 12 months, right? Now, who will answer me that what is the name of this current month? Rajab. Rajab, mashallah. And then what is the next month after Rajab? Shaban. Mashallah, Shaban. And then Ramadan. Ramadan, the most awaited month of the year, right? Yeah, ma'am. We have already seen that there are 4 months which are sacred months in Islam, right? We have already studied about this. Can you all tell me what are those 4 sacred months? Muharram, Rabiul Awwal, Ramadan, Zulhijjah. and Rajab and Ramadan. Okay, it's Muharram, Rajab, Zulhijjah and Ramzan, right? Yes, ma'am. Okay, so the current month which is going on is, as we all know, that Rajab is a very sacred month. As we all know, Allah has given this month a very special status. We even know that the month of Ramzan is a very blessed month for all the Muslims, right? Ramzan is a month to nourish our souls, right? To practice more on our deen. So similarly, उस रमजान के लिए जो मंथ हमारा आने वाला है, you all know रमजान comes every year, right? हमें हर साल रमजान मिलता है और हम हर साल रमजान क्या करते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, राइट? रमजान एक ऐसा मंथ होता है ना जिसमें बहुत बार हम
पूरी तरीके से सारे अरकान पर फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही रमजान का मंथ खत्म हो जाता है वैसे ही हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। रमजान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक महीना रोजा रख लेते हैं या बुरे कामों से अपने नफ्स को रोक लेते हैं, बल्कि रमजान एक हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। ओके, अब ये ट्रेनिंग पीरियड कैसे है दैट आई विल एक्सप्लेन यू। आप लोग सब स्कूल्स जाते हैं, राइट? आप लोग स्कूल जाते हैं, आपके एग्जाम्स लिए जाते हैं, टेस्ट लिया जाता है, करेक्ट? यस मैम। बट एग्जाम लेने से पहले का जो पीरियड होता है उसमें क्या किया जाता है? आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, राइट? आपको लर्न करवाया जाता है। उस पीरियड में आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं एंड देन आपका एग्जाम लिया जाता है, करेक्ट? यस मैम। वेरी गुड। उसी तरह हमारा जो रजब और शाबान का जो मंथ होता है वो हमारे लिए एक प्रेपरेशन का पीरियड होता है कि जब हमारा रमजान आए तो वो रमजान के महीने को हम अच्छी तरह से गुजार सके। तो ये जो रजब है और शाबान है ये हमारा क्या है, एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड है। ठीक है, हमें इस पीरियड में क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है, सो दैट रमजान में जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो उस वक्त आप क्या हो सके, आप पास हो सके। इवन ये कहा जाता है कि जो रजब का मंथ है, अभी जो करंट मंथ चल रहा है, दिस इज लाइक अ सीड। ये एक बीज की तरह होता है। यू ऑल नो, हैव यू एवर सीन सीड्स? यस मैम। है ना, आपने देखा होगा वो बीज को हम क्या करते हैं, बोते हैं, करेक्ट? सॉइल में बोते हैं। सो इट इज सेड दैट जो रजब का महीना होता है इट इज लाइक अ सीड। हमें क्या करना है, उसको अपने अंदर का जो तकवा है और अपने अंदर के जो जो स्ट्रेंथ है उसको हमें क्या करना है, अभी बोना है। शाबान का जब महीना आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उस सीड को वाटर करेंगे। ओके, तब जाके रमजान में वी विल गेट सम टेस्टी एंड डिलिशियस फ्रूट्स टू ईट। ओके, सो लाइक इस रजब में हमें क्या करना है, एक सीड बो करना है। अभी आपको पता है कि हमने बीज तो बो कर दिया। नाउ क्या हमें बिना पानी के कोई फ्रूट या वेजिटेबल मिल सकता है? नो मैम। अगर नहीं। मैंने वाटर नहीं दिया तो क्या मुझे उसमें से कोई अच्छा सा डिलिशियस सा फ्रूट मिलेगा? नो मैम। नहीं मिलेगा ना। तो हमें क्या करना रहता है, जो सीड हम बो करते हैं उसको पहले हमें अच्छे से वाटर करना पड़ता है, एंड व्हेन वी विल वाटर दैट व्हाट विल हैपन, हमें एक बहुत ही अच्छा सा डिलिशियस सा स्वीट सा फ्रूट खाने को मिलेगा। सेम वे इज रजब, शाबान, एंड देन इट कम्स रमजान, द वेरी ब्लेस्ड मंथ बाय अल्लाह। तो इस रजब के मंथ में हमें पहले क्या करना है, सीड को बोना है। वो जो सीड है उसको क्या करना है, हमें बोना है। अब वो हम सीड को कैसे बोएंगे, हाउ प्रैक्टिकली वी कैन डू दिस इन आवर लाइफ। मैंने आपको बोला कि हमें सीड को बो करना है, दैट इज वेरी इजी, लेकिन हम अपनी लाइफ में उस सीड को कैसे बो करेंगे, एंड व्हाट दैट सीड इज, द फर्स्ट थिंग इज तकवा। ठीक है, अल्लाह का डर हम कह सकते हैं, या अल्लाह का तकवा, जो यकीन होता है हमारे अंदर, उसको पहले क्या करना है, हमको वेकअप करना है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि रमजान से पहले ये जो रजब का मंथ है, इस मंथ से हम कैसे अपने रमजान के लिए तैयारियां शुरू करें। नाउ मेरे तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप अभी से ईद के कपड़े ले लेंगे या अपने शूज ले लेंगे या एवरीथिंग। तैयारी का एक्चुअल मीनिंग वो नहीं है, बल्कि तैयारी का मीनिंग है कि हम अपने नफ्स को किस तरह से प्रिपेयर करें फॉर द मंथ ऑफ रमजान। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इन दिस मंथ, दैट इज द मंथ ऑफ रजब, इसमें हमें क्या करना है, हमें लोगों को माफ करना है। देर आर मेनी पीपल अराउंड अस ना, जिनसे हम थोड़े बहुत नाराज हो जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उन अगर हमारे फ्रेंड ने हमको कुछ गलत बोल दिया तो क्या होता है, हम उनसे नाराज हो जाते हैं, राइट? अगर आप किसी से नाराज हैं या अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो इस मंथ में सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है कि हमें सबको माफ करना है। ठीक है, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी, इट हैपेंस, हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, राइट?
हमारे फैमिली मेंबर्स में लाइक होता है ना, हमारे फैमिली मेंबर्स किसी क्लोज फैमिली मेंबर से बात नहीं करते किसी वजह से, कोई पर्सनल इश्यूज होता है, कोई प्रॉपर्टी इश्यूज होता है, सो देयर आर मेनी इश्यूज जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉन्ड ना कहीं कमजोर हो जाता है. सो बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ पर्सन हु हैज ईमान इन अल्लाह, हमें क्या करना है, हमें वो बॉन्ड्स को रिपेयर करना है. ओके जो भी हमसे नाराज हैं हमें क्या करना है, उनको मनाना है, और हम जिससे नाराज हैं उसे हमें क्या करना है, माफ करना है. We should always forgive people like we expect Allah to forgive us. हम कोई गलती करते हैं, हम कोई गुनाह कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत तौबा कर लेते हैं ना अल्लाह से. और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जैसे ही तौबा करें अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल कर ले, राइट. हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अल्लाह जल्दी से हमको माफ कर दे. हाँ मैम. सो इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस फ्रॉम अल्लाह, सो आपको भी क्या करना है, आपको भी उसी तरह बनना है कि अगर आपसे कोई नाराज है या आपने किसी को नाराज किया है तो हम क्या करें, अगर आपने किसी को नाराज किया तो आप जल्दी से उनसे माफी मांग लें, और अगर आप किसी से नाराज हैं तो आप क्या करें, उनको तुरंत से माफ कर दे. ठीक है. सो हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल दोज हु आर एंग्री विथ यू, और जो आपसे बात नहीं कर रहे, मेक श्योर दैट यू connect with them. Okay, this is the first thing you need to do in this month. The second thing what you need to do is हमें अभी से प्रैक्टिस करनी है. As I already told you that रमजान के मंथ में, रमजान is a blessed month. अच्छा हमें क्या मुझे कोई बताएगा कि रमजान के मंथ में हम लोग क्या क्या करते हैं? रोजा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, माशाल्लाह, रोजे रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, एंड दुआ करते हैं. सॉरी, दुआ करते हैं दूसरों के लिए और ज़कात देते हैं. ज्यादा सदका करते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, राइट. जी मैम, ज़कात ज्यादा कर देते हैं, ये सदका देते हैं, ज़कात देते हैं. वेरी गुड. ओके ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, रमजान के महीने में ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. लेकिन रमजान आने से पहले हमें क्या करना है, अपनी आदत डालनी है. बिकॉज रमजान इज द ओनली 1 मंथ का स्पैन होता है, राइट. ओनली 30 days. और रमजान में 30 days कैसे निकल जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता है. ठीक है. अगर हम अभी से अपने आप को, अपनी इबादत को मजबूत रखेंगे, तब जाकर हम रमजान में ज्यादा से ज्यादा वक्त दे पाएंगे. ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट. द मेन मोटिव इज दिस ओनली कि हमें रमजान से पहले ही प्रैक्टिस करना है, सो दैट वी बिकम सो परफेक्ट दैट हम अपनी सारी इबादत जो है रमजान के मंथ में परफेक्टली कर पाए, और जितना ज्यादा हो सके उसका अज्र हम रमजान में कमा पाए. रमजान में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. जहन्नुम का दरवाजा बंद हो जाता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, शैतान कैद हो जाते हैं, राइट. और अल्लाह ताला रमजान के महीने में बरकत भी देते हैं. तो देर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स, और वो बेनिफिट्स को अगर हमें उठाना है तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है. सो द फर्स्ट थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें सबको सबसे पहले माफ कर देना है. ठीक है. क्योंकि अगर अल्लाह की मखलूक हमसे राजी होगी तभी अल्लाह ताला हमसे राजी होंगे, राइट. हमने जैसे आप सबने बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर्स दिए कि हम रमजान के मंथ में क्या करते हैं, रोजे रखते हैं. ठीक है. तो सबसे मेन थिंग इज व्हाट, रमजान का मंथ हमें क्यों दिया गया है, दैट वी प्रैक्टिस फास्टिंग, राइट. हम रोजे रखते हैं उसमें. नाउ रोजे रखना, इट इज समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस. कभी धूप, कभी गर्मी ज्यादा होती है, राइट. कभी हमारी तबीयत डाउन हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, हम रोजे नहीं रख पाते. वाई? बिकॉज दैट इज अ सडन थिंग. अचानक से रमजान आ जाता है एंड देन अचानक से हम रोजे रखना स्टार्ट कर देते हैं. यू नो व्हाट सहाबा यूज्ड टू डू. सहाबा क्या करते थे, वो रमजान के पहले जो मंथ होता था शाबान, उसमें कसरत से रोजे रखा करते थे. मतलब वो इतने रोजे रखते थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, कि हमारा रमजान आ रहा है, हम अभी से इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि ताकि हम रमजान तक इतने स्ट्रांग हो जाएं, ताकि वो जो कमजोरी है,
वो थकान की वजह से क्या हो, हमारे रोजे ना छूटे। तो सहाबा यूज्ड टू प्रैक्टिस दिस दैट इन द मंथ ऑफ शाबान दे यूज्ड टू कीप सो मच रोजा दैट हमारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो उन्हें रोका करते थे कि इतने रोजे मत रखो, कहीं ऐसा ना हो कि रमजान का मंथ आते आते तुम जो बोलते हैं ना कमजोर पड़ जाओ या तुम बीमार पड़ जाओ और जो रमजान के फर्ज रोजे हैं वो तुम छोड़ दो। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सहाबा का तकवा देखिए, वो बहुत 1 मंथ पहले से ही इस तरह से प्रैक्टिस शुरू कर देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें रोकना पड़ता था, नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, बल्कि इसीलिए कि कहीं वो रमजान आते आते रोजे की वजह से इतने कमजोर ना हो जाएं कि उनके फर्ज रोजे छूट जाएं। तो आप देखिए कि ये सहाबा का अमल था, तो हमें भी चाहिए कि रमजान के पहले, आई एम नॉट टेलिंग यू टू कीप ऑल द 30 रोजाज या 2 महीने पहले से ही आपको रोजा रखना स्टार्ट करना है। नो, दीज ऑल विल बी आवर नफिल रोजेज, राइट, रोजा रहेगा। तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट 1 रोजा और 2 रोजा बिफोर द मंथ ऑफ रमजान हमें रखना चाहिए, ताकि हम अपने आप को mentally and physically prepare कर सके that the month of Ramzan is coming and we don't have to miss any of the रोजा। ओके, सो दिस इज द स्टेप जो सहाबा किया करते थे। अब द नेक्स्ट स्टेप इज, आपने जो मुझे बताया दैट वी ऑफर नमाज, वी ऑफर तरावी, करेक्ट। नाउ नमाज तो हम सब पढ़ते हैं, वो तो हमें रोज पढ़ना है। इट इज नॉट द मैटर ऑफ ओनली दीज 2 मंथ्स, या खाली रमजान का मैटर नहीं होता है कि हम नमाज पढ़ते हैं, बल्कि नमाज तो हमारे ऊपर फर्ज है, राइट, इट इज obligatory, and in the last week we already saw that Ramzan is, sorry, namaz is one of the pillars of Islam. It is obligatory to us, correct? तो हमें नमाज तो पढ़नी है, वो तो हमें हमेशा पढ़नी है, लेकिन what we have to do is in these 2 months हमें अपने नमाज को बहुत ही परफेक्ट बनाना है, नमाज को दुरुस्त करना है। ओके, नाउ जो नमाज को परफेक्ट किससे बनाना है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, फर्स्ट थिंग आप लोग नमाज पढ़ते हैं, यू ऑफर नमाज 5 times, yes or no? हाँ। माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। सो आपने बहुत बार ये चीज ऐसे नोटिस की होगी कि whenever you offer namaz, sometimes it happens as you start with your first raka, what happens, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप जैसे ही फर्स्ट रकात के लिए खड़े होते हैं, what happens is कभी कभी हमें वसवसे आना शुरू हो जाते हैं, राइट, we start making plans, हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, we start thinking something else, वो सब क्या होता है, वो शैतान की तरफ से होता है, राइट। और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी रकात पढ़ रहे थे, हम कौन सा सूरा पढ़ रहे थे, हमने कितने सजदे किए, राइट, ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं ना कभी कभी। इट इज नेचुरल, इट हैपेंस विद एवरीवन, व्हाई, बिकॉज इट इज फ्रॉम शैतान। वो शैतान हमें क्या करता है, नमाज से भटकाने की कोशिश करता है। नाउ एज यू ऑल नो दैट हम तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कई कई बार ऐसा होता है कि हम नमाज में चीजों को भूल जाते हैं, राइट। हम कभी कभी अपने नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमें ध्यान नहीं रहता है। तो रमजान आने से पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी नमाजों को दुरुस्त करना है। यानी हम, अगर शैतान हमें भटका रहा है, शैतान हमारे दिल और दिमाग में वसवसे डाल रहा है, हम नमाज में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम नमाज में ध्यान दें। कई बार ऐसे होता है ना कि शैतान हमें इस तरह से भटका देता है कि हम नमाज में डीले कर देते हैं, है ना, लास्ट मोमेंट पे नमाज पढ़ते हैं, हम बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हमें नमाज का ख्याल नहीं रहता है। तो ये सब शैतान की तरफ से होता है। और रमजान आने से पहले ही हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि अगर, सबसे पहले तो हमें अपने आप का जायजा लेना है, हमें खुद को देखना है कि हमारे अंदर कमजोरी कहाँ है, क्या हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान रहता है या नहीं रहता है। सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना है। अगर हमारा ध्यान रहता है, हम बहुत परफेक्टली टाइम टू टाइम अच्छे से नमाज अदा करते हैं, जैसा उसका हक है उस तरह से नमाज अदा करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना है और वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है कि अगर हम अच्छे से नमाज पढ़ते हैं तो हम आगे भी अच्छे से ही नमाज अदा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम अपनी नमाजों को बहुत ज्यादा बेहतर करें। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ पाते सही से, हमारा ध्यान भटक जाता है,
तो ये 2 मंथ्स ऐसे हैं जहां पर हमें कसरत से कोशिश करनी है कि हम अपने नमाज को दुरुस्त करें। कई बार अगर हमारा ध्यान भटक जाता है, कोई बात नहीं, हमें वापस नमाज में आना है कि हाँ, हमारे दिल और दिमाग में ये ख्याल हमें हमेशा होना चाहिए कि जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। वैसे तो हमारे दिल दिमाग में ये ख्याल हमेशा होना चाहिए कि जब हम कुछ कर रहे हैं, हम जहां पर भी हैं, कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, अल्लाह ताला हमें हमेशा देख रहा है। ये बात हमारे ख्याल में होनी चाहिए। पर जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो आपको ये ख्याल कंटिन्यूअसली आना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे सामने खड़े हैं, या मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे सुन रहे हैं। ये ख्याल अगर आपके मन में होगा तो आपकी नमाज क्या होगी, अच्छी हो जाएगी और ज्यादा दुरुस्त हो जाएगी। आप अच्छे से ध्यान लगाकर नमाजें अदा कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें अभी से प्रैक्टिस करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएं अपनी नमाज में और नमाज को अच्छी तरह से पढ़े, जैसे सहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। ठीक है, हदीस में आता है कि नमाजियों की जो है ना 5 कैटेगरीज होती है। एक वो होते हैं जो कभी कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। होते हैं ना ऐसे भी लोग जो कभी नमाज पढ़ते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप जब मस्जिद जाते हैं तो रमजान के महीने में आपको इतने सारे लोग दिखाई देंगे जो पहले आपको कभी दिखाई नहीं देते थे, और जैसे ही रमजान खत्म होता है अब वो लोग क्या हो जाते हैं, वापस से गायब हो जाते हैं, वो दोबारा कभी मस्जिद में दिखाई नहीं देते। तो ये क्या होता है, ये खाली रमजान का मंथ आता है, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं और फिर क्या होता है, फिर उनका जो प्रैक्टिस का वो होता है, टाइम पीरियड होता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर से चीजों को छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जो लोग जो क्या करते हैं, कभी कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी पढ़ लेते हैं, कभी बिजी होते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, कभी जो है सो जाते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सख्त अजाब है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सवाल करेंगे और वो सवाल बहुत ही सख्त सवाल किया जाएगा ऐसे लोगों से। दूसरे कैटेगरी के वो नमाजी होते हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है, वो भटके हुए होते हैं, अल्लाह की याद उन्हें आती नहीं है। वो क्या होता है, वो शैतान की तरफ से। तो हदीस में आता है कि उनसे क्या किया जाएगा, उनसे उनका हिसाब किताब जो है बहुत सख्त होगा, बहुत स्ट्रिक्टली होगा। राइट, आपकी टीचर्स भी आपका पेपर कभी कभी स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। आप लोग के पेपर स्ट्रिक्ट चेक होते हैं कभी, मतलब हर छोटी छोटी चीजों पे मार्क्स कट करते हैं ना टीचर्स? यस और नो? उसी तरह अल्लाह भी क्या करेंगे, हमारा जो पेपर होगा उसको स्ट्रिक्टली चेक करेंगे। और जो थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं उनका ध्यान तो बट भटक जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे कोशिश करते हैं टू मेक नमाज परफेक्ट, अपनी नमाज को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या करेंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ग्रेस मार्क्स देके पास कर देंगे, मतलब उनका जो हिसाब किताब होगा वो बहुत ही सख्त नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो एकदम परफेक्टली नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपने नमाजों को अदा करते हैं। और फिफ्थ कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो सहाबाज होते हैं। सहाबाज क्या करते थे, वो पूरी पूरी रात जब वो नमाज में खड़े हो जाते थे तो उनको ये ध्यान तक नहीं रहता था कि कितना वक्त निकल गया। आज हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के 5 मिनट्स के अंदर अपनी नमाज को कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ खेलना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें अपना होमवर्क करना होता है, हमें क्लास जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, स्कूल जाना होता है। सो फॉर दिस पर्पस व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी नमाजें खत्म कर लेते हैं। लेकिन सहाबा का क्या क्या तर्ज अमल था, वो पूरा पूरी रात नमाजें पढ़ा करते थे। और जब उनकी नमाज कंप्लीट हो जाती थी तब उन्हें ध्यान आता था कि अरे मैं तो इतनी नमाज पढ़ चुका कि पूरी रात खत्म हो गई है। तो वो होते हैं फिफ्थ कैटेगरी के लोग। तो हमें अपने आप को एनालाइज करना है कि हम कौन सी स्टेज पर चल रहे हैं। हम क्या वो फर्स्ट पर्सन है जो कभी नमाज पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, या हमें सहाबा जैसा अमल करना है? हमने पहले भी देखा था ना कि हदीस में क्या आता है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसी के साथ हमारा हिसाब किताब किया जाएगा। राइट, तो हमने ये भी पढ़ा था कि हमें किसको आइडल बनाना है, किससे मोहब्बत करनी है, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, उनको फॉलो करना है। क्यों?
अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारा हिसाब किताब भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। तो सहाबा का इस तरह से अमल हुआ करता था। आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही टाइम टू टाइम नमाज पढ़नी है, ठीक है। जैसे ही वक्त हो जाता है हमें नमाज पढ़ लेनी है, हमें डिले नहीं करना है। और अगर इस मंथ से ही हमारा ये अमल रहेगा तो रमजान आते आते हम क्या हो जाएंगे, इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे, राइट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें अपने नमाज को परफेक्ट करना है। और जो वसवसे आते हैं उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि हम अपनी नमाज में पूरी तरीके से ध्यान लगा सके और अच्छी तरह से अपने नमाज को, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है। अल्लाह को याद करके, जो भी हमें सूरे याद है, जो भी हम पढ़ते हैं उसको अच्छी तरह से हमें अदा करना है, अच्छी तरह से क्लियर वर्ड्स में उसको पढ़ना है, ठीक है। अब रमजान से पहले नमाज को और कौन सी तरीके से हम दुरुस्त कर सकते हैं, वो हम ये कर सकते हैं कि बहुत सारे सूरज है, राइट। तो हमें जो थोड़े बहुत सूरा याद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या करना है, और सूरा याद करना है, ठीक है। हम जितने ज्यादा सूराज हो सकते हैं वो याद कर, जितना ज्यादा हो सके हम याद करें, तब जाके हम रमजान में क्या कर सकते हैं, रमजान में हम वो सारी सूरा को अपनी नमाज में ऐड कर सकते हैं, अपनी नमाज को क्या कर सकते हैं, दुरुस्त बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी से आपको क्या करना है, जितना हो सके सूरे याद करनी है, छोटी बड़ी जितना भी आप टाइम दे सकते हैं आपको टाइम देना है, और अच्छे अच्छे जो सूराज आप याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से उन्हें याद करके रखना है, और अपनी नमाजों में उसको प्रैक्टिस करना है, सो दैट व्हेन रमजान कम्स तो आप अच्छी तरीके से नमाजों को अदा कर पाए, ओके। बड़े बड़े सूरे पढ़े जैसे सहाबा पढ़ा करते थे। इवन तरावी में भी हम सूरे फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक सूरा रिसाइट करते, राइट। तो कुछ सहाबी ऐसे थे कि वो पूरी पूरी कुरान शरीफ पूरी कर देते थे। हम तो खैर इतना नहीं कर सकते, हम तो पूरी कुरान शरीफ नमाज में नहीं पढ़ सकते, लेकिन तब भी हमें कोशिश करना है कि जितने सूरे जो हमें आसानी से याद हो सके हमें उन्हें आसानी से याद करना है और फिर अपनी नमाजों में उसे पढ़ना है, ओके। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको अच्छे से जितने भी सूरे, जितने ज्यादा सूरे याद कर सकते हैं उतना बेटर है, ओके। हम कुरान से भी याद कर सकते हैं। माशाल्लाह, वो भी हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ठीक है। हमें अपने दिल में नियत करनी है कि रमजान से पहले हम इतने सूरा याद करेंगे, एक काउंट आप बना सकते हैं। फिर उस हिसाब से आप वो सूरा अच्छी तरीके से लर्न करिए, एंड देन अपनी नमाज में उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमें तरावी भी पढ़नी होती है, हमें नमाजें भी पढ़नी होती हैं, और क्या होता है हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं, राइट, रमजान में। तो ये सारी नमाजें हमारी क्या होंगी, एक साथ जब रमजान आएगा तब हमारी नमाजें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम वो प्रैक्टिस करके रख रहे होंगे। एकदम से जब आपका रमजान स्टार्ट हो जाएगा, एकदम से आप जो है नमाज में ध्यान लगाना स्टार्ट करेंगे, तो वो चीजें एकदम से नहीं होती हैं, जल्दी से नहीं हो जाती हैं, इट टेक्स टाइम। और जब तक हम परफेक्ट होंगे होंगे तब तक क्या होगा, तब तक रमजान खत्म हो जाएगा, तो हम क्या होगा, वो बेनिफिट्स जो होते हैं ना रमजान के उसे नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए द मेन मोटिव इज कि हमें अभी से प्रैक्टिस करना है, सो दैट जब तक रमजान आएगा हम पूरी तरीके से उस पर उसके सारे बेनिफिट्स उठा पाएंगे, ठीक है। नाउ नमाज का जो टाइम स्पैन होता है हमारा, हम क्या करते हैं, कभी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं, तो हमें अपनी नमाजों को लंबी करना है, ठीक है। अभी से अगर हम शुरू करेंगे तो क्या होगा, रमजान में हमारी नमाज अगेन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ओके। हाँ नाउ और थर्ड थिंग हम क्या करते हैं, जो है रमजान में, वो है दुआ मांगते हैं, करेक्ट। दुआ हाँ मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ अ बिलीवर, राइट। दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। हमने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में देखा है ना कि दुआ किस तरह से काम करती है। दुआ पे भी एक स्पेशल लेक्चर हुआ था। इवन हमने देखा था कि अल्लाह इज अवर बेस्ट फ्रेंड में भी दुआ कितनी ज्यादा जरूरी है, कि हमें लाइफ में कुछ भी चाहिए, एक छोटी सी भी चीज चाहिए, तो हमें क्या करना है, दुआ के जरिए अल्लाह ताला से मांगना है। दुआ का कोई वक्त नहीं होता, कोई टाइम नहीं है, कोई कोई कंडीशन नहीं है, आप जैसे भी चाहे दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमेशा दुआ को क्या करते हैं,
रेस्पॉन्ड करते हैं। और रमजान के मंथ में दुआ मांगना और ज्यादा अफजल होता है। आपको पता है ना, रमजान के लास्ट 10 डेज जो है बहुत ही ज्यादा अफजल होते हैं। इवन तहज्जुद में भी हम बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद में अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर जो है निदा देते हैं ना, कि है कोई माफी मांगने वाला, है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, मैं कबूल करने बैठा हूँ, मैं माफ करने बैठा हूँ। ऐसे अल्लाह ताला आवाज देते हैं, राइट। तो तहज्जुद के वक्त भी हम दुआ कर सकते हैं। तो दुआ के लिए अभी हमें अभी से कैसे प्रैक्टिस करनी है, कि आपको एनालाइज करना है कि हम कितने देर तक दुआ मांगते हैं। हम क्या जल्दी जल्दी अल्लाह ताला से जो भी मांगना होता है हम मांग लेते, या हम आराम आराम से अच्छे से दुआ मांगते। अगर हमें रमजान के मंथ को अच्छी तरह से उसका बेनिफिट्स उठाना है, तो हमें क्या करना है, अभी से दुआ मांगना है। अगर आप 5 मिनट दुआ मांगते हैं, तो आप कोशिश करें कि 7 मिनट्स तक उसे एक्सटेंड करें। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें जो है रमजान तक पहुंचाए, राइट। रजब का मंथ एक और हाँ उसे मैं मानता हूँ। सेक्रेड किया गया है। रमजान के मंथ को इसीलिए एक वजह से और सीक्रेट किया गया है, दैट देयर इज अ स्पेशल दुआ जो दुआ करते हैं हम, कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजाना, मतलब अल्लाह ताला मे अल्लाह रीच अस टू द मंथ ऑफ रमजान, करेक्ट। बिकॉज नोबडी नोज ना कि व्हेन द डेथ विल अराइव, किसी को नहीं पता कि डेथ कब आ जाए। और रमजान का मंथ हर साल मिलना एक बहुत बड़ी नेमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो हमें रजब से ही ये दुआ मांगनी चाहिए, हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें रमजान के महीने तक पहुंचाए, ताकि अगर हमें रमजान का महीना वो ब्लेस्ड मंथ मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अल्लाह ताला को उस मंथ में राजी करेंगे। सो दुआ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और हमें क्या करना है, रमजान से पहले ये जो 2 मंथ्स चल रहे हैं, इसमें अच्छी तरीके से दुआ की कसरत करनी है, ताकि हम रमजान तक अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाए, सो दैट रमजान के महीने में हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स उठा पाए, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, और हम क्या करते हैं, हमने देखा कि हम जो है नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और दुआ मांगते हैं, करेक्ट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, हम क्या करते हैं, तिलावत करते हैं, राइट। आप सब कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं ना रमजान में। वी ट्राई कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ को मुकम्मल कर पाए, राइट। पिछले पिछले ईयर आपने कितनी कुरान शरीफ मुकम्मल की थी, किसी ने पूरी कुरान शरीफ कंप्लीट की थी? एक पारा मैम। मान पारा, माशाल्लाह। एंड और किसी ने की थी? ओके। वी ट्राई ना कि रमजान के मंथ में जितना हो सके हम कुरान शरीफ पढ़ें और उसको कंप्लीट करें। तो अब आपको रमजान के मंथ आने से पहले कुरान शरीफ की तिलावत की प्रैक्टिस कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कुरान शरीफ है, वी ऑल नो दैट इट इज अ बुक ऑफ अल्लाह, राइट। और हमारे लिए कुरान शरीफ एक हिदायत है, हमारे लिए गाइडेंस है। तो हमें कुरान शरीफ को हमेशा पढ़ना चाहिए। और कुरान शरीफ पढ़ने से हमें कितना ज्यादा सवाब मिलता है ना, एक हुरूफ पर हमें 10 नेकियां मिलती हैं, और रमजान के मंथ में तो वो नेकियां डबल हो जाती हैं, राइट। सो अगर अभी से हम कुरान शरीफ तिलावत करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, रमजान के मंथ तक हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। नाउ आई नो समटाइम्स आप बहुत ज्यादा बिजी होते होंगे, आपको अपने ट्यूशन का वर्क होता होगा, क्लासेस का वर्क होता होगा, स्कूल का होमवर्क होता होगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती होगी, खेलना होता होगा, राइट। देन नमाजें अदा करनी होती होंगी। ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, और कभी कभी हम जो है कुरान की तिलावत नहीं कर पाते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस करना है कि रोज एटलीस्ट अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, तो एटलीस्ट ट्राई टू रिसाइट 1 रुकू, सिर्फ एक रुकू की तिलावत करें। और ज्यादा कर सकते हैं तो और ज्यादा बेटर है। एक रुकू भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्राई टू रिसाइट 1 आया, ओनली 1 आया। हार्डली 4 to 5 लाइन्स की एक आयत होती है, राइट। उससे भी कम की होती है, करेक्ट। तो अगर आप अभी से तिलावत करने की आदत डालेंगे, तो रमजान तक क्या होगा, आपकी एक आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएंगी। यू नो ना, हैबिट जो होती है वो क्या होती है, हैबिट क्या होती है, जो हम रोज करते हैं, राइट। तो अगर ये कुरान शरीफ पढ़ना अगर हमारी हैबिट हो जाएगी, तो रमजान में हमारे लिए
भारी नहीं पड़ेगा कुरान पढ़ना। कई बार ऐसा होता है ना कि वक्त की कमी की वजह से इंसान कुरान नहीं पढ़ पाता है, लेकिन आप अभी से अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो रमजान के मंथ में आपकी आदत हो जाएगी। और आप जैसे ही कुछ भी काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कुरान शरीफ लेकर फिर तिलावत शुरू करेंगे। एंड तिलावत करना इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। विथ दैट कुरान शरीफ का मतलब भी समझना जरूरी है, because Arabic is not our mother tongue, right? Arabic क्या है हम नहीं समझ पाते। As we understand English, as we understand हिंदी उर्दू, उस तरह से हम अरबिक नहीं समझ पाते, राइट? तो हमें क्या करना है, कुरान शरीफ की तफसीर पढ़नी है, कुरान शरीफ के मायने पढ़ने हैं, मतलब के साथ पढ़ना है। मतलब के साथ पढ़ेंगे तभी हम रियल बेनिफिट उठा सकते हैं कुरान का। सिंपली तिलावत करने से नो डाउट हमें उसका सवाब भी मिलता है, लेकिन हमें समझ कैसे आएगा कि अल्लाह ताला हमें क्या बोलना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमसे क्या बात करना चाहते हैं, राइट? कुरान हैज एवरीथिंग, कुरान शोज अस द वे टू गो टू जन्नत, राइट? लेकिन वो वे क्या है हमें कैसे पता चलेगा, until and unless we don't understand it with meaning, राइट? तो रमजान से पहले ही अभी से हम क्या करें, उसको मीनिंग्स के साथ पढ़े। नॉट, अगर आप बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे सकते, हार्डली अगर 5 to 10 मिनट्स लेकर अगर आप एक आयत की भी मीनिंग के साथ पढ़ लेंगे तो इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। पता है सहाबा क्या करते थे, वो जब कुरान शरीफ पढ़ते थे तो वो मतलब जब पढ़ते थे कुरान शरीफ का, तो वो एक आयत से दूसरी आयत तक नहीं जाते थे जब तक उस एक आयत पर वो अमल ना कर ले। मतलब वो एक आयत का मतलब समझते थे, और जब तक उस एक आयत को अपनी जिंदगी में अमल नहीं कर लेते थे वो दूसरी आयत तक नहीं जाते थे। तो देखिए सहाबा किस तरह से कुरान को समझते थे, और सिर्फ समझते ही नहीं थे, उसको अपनी जिंदगी में अमल भी लेकर आते थे। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो सहाबा है उनका तकवा बहुत ज्यादा था, अल्लाह का डर था उनके अंदर, अल्लाह से मोहब्बत थी। एक बोलते हैं ना, दीन की राह में अपने टाइम को, अपने आप को कुर्बान करने का एक जज्बा था उनके अंदर। तो हमें भी यही करना है। हम ज्यादा नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करना है। इफ वी विल ट्राई, व्हाट विल हैपन, अल्लाह विल श्योरली हेल्प अस। अल्लाह ताला, अगर हम स्ट्राइव करेंगे कि हम अपनी बिजी लाइफ से एटलीस्ट 10 मिनट्स निकाल कर हम अल्लाह के लिए खर्च करेंगे, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, आपको आपके वक्त में भी बरकत देंगे। और जब आपके वक्त में बरकत हो जाएगी तो और ज्यादा टाइम आप निकाल पाएंगे अल्लाह के लिए, और ज्यादा इबादत कर पाएंगे। और आप जितनी ज्यादा इबादत करेंगे अल्लाह ताला के उतने ज्यादा करीब हो जाएंगे। बोलते हैं ना, एक पसंदीदा बंदे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला जो है आपसे प्यार करने लगेंगे। तो हम सब चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमसे प्यार करे। मैम। यस, वेरी गुड। तो हमें क्या करना है, कुरान को पढ़ना है, अभी से तिलावत करना शुरू करना है। रोज मेक अ रूटीन। हम रोज उठते हैं, सुबह हम ब्रश करते हैं ना, वी ब्रश अवर टीथ्स, राइट? Without brushing our teeth we can't eat something, correct? By brushing our teeth is our habit, right? Without brushing it हम कुछ खा ही नहीं सकते। And then फिर क्या करते हैं, हम ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, राइट? और ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें भूख लगती है। व्हाई? बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर एडेड इन अवर रूटीन। ये क्या बन गया है, हमारा रूटीन बन गया है। और जब तक हम ये नहीं करते हैं, दे आर अवर हैबिट्स, और जब तक हम ये नहीं करते हैं तब तक वी फील समथिंग इनकम्प्लीट, करेक्ट? तो इसी तरह हमें कुरान शरीफ को, उसकी तिलावत को भी अपने डेली रूटीन में ऐड करना है कि रोज आपको वो चीज करनी है। और जिस दिन आप नहीं करें तो आपको वो इनकम्प्लीट फील होना चाहिए कि आज आज आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, मैं कुछ भूल रहा हूँ, ऐसे आपको याद आना चाहिए। तो क्या होगा, अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो टिल रमजान यू विल बिकम अ परफेक्ट पर्सन, राइट? ओके, हमने देखा दुआ, नमाज, रोजा, तिलावत, एंड द फिफ्थ थिंग which we have to do is सदका। as you all answered कि रमजान के मंथ में हम क्या करते हैं, जक़ात देते हैं, सदका देते हैं, राइट? एंड जक़ात इज एंड सदका इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना, गिविंग चैरिटी, गिविंग सदका इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। दैट मीन्स इट इज ऑब्लिगेटरी टू अस। और सदका देने से हमें क्या मिलता है, बहुत ज्यादा सवाब मिलता है, राइट? तो सदके के लिए भी हमें अभी से आदत डालनी है
कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जो है सदका दें, गरीबों को पैसा दें, खाना दें। आई एम नॉट टेलिंग यू बहुत ज्यादा पैसा, एटलीस्ट इफ यू इवन हैव 1 रुपी, अल्लाह ताला अमाउंट नहीं देखते हैं कि आप सदके का कितना अमाउंट दे रहे हैं, वेदर यू आर गिविंग 10 रुपीज और वेदर यू आर गिविंग 100 रुपीज। अल्लाह ताला नेवर सीज दैट। अगर आप 10 रुपी, ऐसा नहीं बोलता है अल्लाह ताला कि अगर आप 10 रुपीज देंगे तो आपको थोड़ा सवाब मिलेगा, आप 100 रुपीज देंगे तो बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला क्या देखते हैं, आपकी नियत देखते हैं, वेदर इट इज 1 रुपी, वेदर इट इज 10 रुपीज, वेदर इट इज 100 रुपीज, 1000 रुपीज, नो मैटर आप कितना सदका देते हैं, अल्लाह ताला सीज योर नियत, आपकी नियत क्या है, व्हाट आर योर इंटेंशंस, ठीक है। सो आई एम नॉट टेलिंग बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा अमाउंट देना ही रहता है, नो, आप इवन 1 रुपी 2 रुपी, मेक मेक अ रूटीन, मेक अ हैबिट कि आप रोज थोड़ा 1 रुपए 2 रुपए किसी गरीब को दे दें, सदका दे दें, राइट। तो उससे क्या मिलेगा, हमें सवाब भी मिलेगा एंड वी विल प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द मंथ ऑफ रमजान। और फिर रमजान आएगा तो क्या होगा, ये हमारी हैबिट में इन्वॉल्व हो जाएगा, और हैबिट इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, रमजान में हम बहुत ज्यादा सदका कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से चैरिटी दे पाएंगे, और हम सारे रमजान के बेनिफिट्स को उठा पाएंगे, राइट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जो हमने पहले भी लेक्चर्स में देखा है कि सदका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी को पैसा दे देते हैं या आप किसी गरीब को खाना खिला देते हैं। नो डाउट अगर आप पैसा देते हैं किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, दिस इज अ सदका, बट विद दैट आप अपना जो टाइम देते हैं, द टाइम विच यू गिव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, और जो द हेल्प विच यू डू समवन, जो दैट इज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, जो आप किसी को माफ कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, ऑल दीज थिंग्स विच यू डू इज ऑल्सो अ सदका। हेल्पिंग अदर्स, आप अपने स्कूल में हैं, योर फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, उसको बुक चाहिए, उसको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबर इरेजर, वट एवर इट इज, अगर आप एक छोटी सी भी मदद करते हैं उसकी, तो इट इज ऑल्सो अ सदका, ओके। हेल्पिंग अदर्स इज ऑल्सो अ सदका। तो हमें अभी से लोगों की हेल्प करनी शुरू करनी है। if someone is asking help from us, what we have to do, we have to help them. Why? Because it is also a kind of sadqa. So giving money, giving food is a sadqa, no doubt, but with that giving your time भी जितना ज्यादा आप कुरान में नमाज में टाइम देंगे just for the sake of Allah, it is also counted as a sadqa, because time is something which never comes back, right? और आप वो अल्लाह ताला के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा अल्लाह ताला के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो अ सदका। आपने सुना होगा ना, हदीस में आता है, टू सी समवन एंड स्माइल इज ऑल्सो अ सदका, राइट। किसी को देख के मुस्कुराना भी एक सदका है, राइट। तो सी सदका, कितने छोटी छोटी चीजें हमारे लिए सदका बन जाती है, कितनी छोटी छोटी चीजें हमारे लिए सवाब बन जाती है, बस यू नीड टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। तो हमें अभी से पैसे से हो या फिर खाना देने से हो या किसी की हेल्प करने से हो, जो भी हम कर सकते हैं वो क्या करें, हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, इस नियत से कि अल्लाह ताला हमें उसका सवाब देंगे, अभी से अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम रमजान तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ओके। सो सदका इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो हमने देखा कि रमजान के मंथ में हम क्या क्या चीजें करते हैं, और अभी से हमें उसको क्या करना है, अपने लाइफ में प्रैक्टिस में लाना है, अभी से अपने आप को, अपने नफ्स को प्रिपेयर करना है। वन मोर थिंग वी डू इज, रमजान में ना कई बार होता है कि हम गुनाह नहीं करते हैं, हम जितना ज्यादा होता है हम गुनाह से बचते हैं, क्यों? क्योंकि हम रोजा रखते हैं, हमें ये हमेशा ध्यान रहता है कि हाँ हमने रोजा रखा है तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो अभी से आपको ये मेक श्योर करना है कि हम गुनाहों से बचें। अगर हमसे गुनाह हुए तो हमें क्या करना है, अल्लाह ताला से माफी मांगनी है, तौबा करना है, करेक्ट। विद दैट हमें क्या करना है, अपने आप को गुनाह से रोकना है, अपने एल्डर्स की बात को मानना है, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स को ओबे करना है, राइट। उनके साथ काइंडली रहना है, ठीक है। वी शुडंट शाउट ऑन देम, राइट। कई बार ऐसा होता है ना, गुस्से में हम अपने पेरेंट्स को शाउट कर देते हैं, राइट। तो उस तरह से नहीं करना है। अगर आप अभी से अपने पेरेंट्स को ओबे करेंगे तो रमजान के मंथ तक अगेन आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे सारी चीजों में, ओके। सो हमें
अपने पेरेंट्स की सारी बातें माननी है, उनको ओबे करना है, ओके, उनके लिए दुआ करनी है. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू ऐड. नाउ हमने तो देखा कि चलो रजब का मंथ चल रहा है, हमें रजब में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, शाबान में हमको प्रैक्टिस करनी है, देन हम रमजान के मंथ में बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे. हमने तो ये 3 मंथ्स की बात कर ली. नाउ व्हाट अबाउट ऑल द अदर मंथ्स? बाकी महीने में हमको क्या करना है? बाकी महीने में क्या हम ये सब काम नहीं करेंगे? ये सब हमने जो देखा दैट इज ओनली नेसेसरी फॉर द मंथ ऑफ रमजान. ये करना सिर्फ रमजान में ही होता है? नमाज सिर्फ हम रमजान में ही पढ़ते हैं या बाकी मंथ्स में भी पढ़ते हैं? बाकी मंथ में भी. हाँ, बाकी मंथ्स में भी पढ़ते हैं. सो ये जो 3 मंथ का जो टाइम पीरियड है, इस 3 मंथ में हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ हमें इस 3 मंथ के लिए ही नहीं रखना है, हमें बाकी के महीने में भी उसको अमल करना है. और जब आप ये 3 महीने बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, तो बाकी के महीने में इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्टैंड ऑन दैट इबादा. नमाज आपकी दुरुस्त हो जाएगी तो आप पूरे साल अच्छी तरह से नमाज पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस हुई रहेगी ना, उसके बाद आप जब पढ़ेंगे. सी रमजान जो होता है ना, वो हर साल हमारी जिंदगी में आता है, और हर साल आता है और चला भी जाता है, राइट? आता है और चला जाता है, करेक्ट? इट डजंट स्टेज. वो खाली 30 डेज का एक टाइम स्पैन होता है हमारी जिंदगी में, विद सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह, करेक्ट? रमजान आता है चला जाता है, लेकिन रमजान इज अ ट्रेनिंग पीरियड फॉर अस. रमजान हमें कुछ सिखाने के लिए आता है. हर साल रमजान आता है चला जाता है, देयर इज नो चेंज इन आवर लाइफ. रमजान में एक महीने हम लोग बहुत अच्छी तरह से इबादत करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, और जो है तिलावत भी करते हैं, बहुत सारे रोजे भी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन रमजान के मंथ में क्या, रमजान के मंथ जाने के बाद क्या होता है? हम वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में बिजी हो जाते हैं. लेकिन हर साल तो ये होता है, लेकिन इस साल वी हैव टू मेक श्योर दैट इस साल रमजान हमारी जिंदगी में एक चेंज लेकर आए, ठीक है? सो द लेक्चर, द मेन मोटिव ऑफ दिस लेक्चर वाज कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, यू विल बिकम वन परफेक्ट पर्सन अंटिल रमजान. और इवन आफ्टर रमजान आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी इबादत को, अपने जो भी तिलावत है, दुआ है, रोजे हैं, नमाज है, उसको अच्छी तरीके से आप क्या कर पाएंगे? परफेक्टली उस पर अमल कर पाएंगे, ठीक है? सो हमें दिल में ये नियत रख के रमजान के मंथ में एंटर करना है कि ये रमजान हमारी जिंदगी में एक चेंज लेकर आए. इट चेंज अस, हमें बदल दे, कि हमारी जो भी कमियां हैं, हमसे जो भी गुनाह होते हैं, वो सब हम छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाए, और ऐसे इंसान बन जाए जिससे अल्लाह ताला राजी होते हैं, ऐसे इंसान बन जाए जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं. ओके, अंडरस्टूड? तो मैम. अभी हमें नियत करनी है, दुआ करनी है कि ये रमजान हमें चेंज कर दे, रमजान हमारी लाइफ को और हमको चेंज कर दे, और हम इतना ज्यादा प्रैक्टिस करें कि ये जो सारी चीजें, तिलावत करना, दुआ करना, नमाज पढ़ना, ये सब हमारी हैबिट बन जाए. और जब कोई हैबिट बन जाती है तो फिर उसे छोड़ना क्या होता है? आसान नहीं होता है, राइट? वो चाहे अच्छी हैबिट हो या बुरी हैबिट हो, अगर कोई चीज की आदत लग जाती है तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता है. तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी चीजों को अपनी हैबिट बनाएं, क्योंकि अगर वो हमारी हैबिट बन जाएगी तो हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, राइट? जी मैम. ठीक है. सो आफ्टर दिस लेक्चर हमें अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी है टू इम्प्रूव आवर नमाज. बहुत ज्यादा दुआ करनी है, रोज थोड़ा थोड़ा करके तिलावत करना है, रोज थोड़ा थोड़ा कुरान शरीफ को मतलब के साथ पढ़ना है, ठीक है? रमजान के मंथ से पहले 1-2 रोजे रखने हैं नफिल विद द, आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, एंड देन यू हैव टू कीप रोजा, ओके? एंड देन रोजा रखना है, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करना है. ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चलते फिरते हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हैं. अभी से अगर हम जिक्र करेंगे तो क्या होगा? हमारी जबान पे वो जो है बैठ जाएगा. अच्छा, आपने कभी नोटिस किया होगा, आप कोई नात सुनते हैं या नज़म सुनते हैं तो क्या होता है? वो आपके जबान पे बैठ जाती है, राइट? बार बार आपके जबान पे वही नात और वही नज़म आती है, करेक्ट?
तो अगर हमने अपनी जबान को जिक्र की आदत लगा दी, लाइक हम चलते फिरते हमेशा जिक्र करते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी जबान को उस चीज की आदत लग जाएगी। और अंटिल रमजान, जब रमजान आ जाएगा तो और ज्यादा आप जिक्र करेंगे, और जितना आप रोजे की हालत में जिक्र करेंगे अल्लाह ताला बहुत ज्यादा सवाब देंगे, राइट। तो हमें जिक्र को भी अपने के रूटीन में डालना है, ओके। तो ये सारी चीजें हमें आज से अपने रूटीन में डालनी है, ताकि अंटिल रमजान कम्स, हमारा रमजान की जो इबादत है, रमजान का जो मंथ है, वो एकदम परफेक्टली जाए, और इस रमजान में हम अपने आप को चेंज करें और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, ओके। आमीन। अल्लाह ताला बोलने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। इज देयर एनी डाउट? No doubts, ma'am. Y'all understood? Himadullah, Umaima, y'all understood? Yes, ma'am. Very good, Abdul Nafi. And what about Himadullah, Rifka beta, Umaima? Y'all understood? Is there any doubt? Yes, ma'am. क्या डाउट है बेटा? If there is any doubt, y'all can ask me, okay? And next Saturday, y'all will be having your activity class on the same topic. That is, let's get prepared for the month of Ramzan. Let's prepare ourselves for the month of Ramzan. Okay, the timing, date, and everything will be given in your WhatsApp group. Okay, so be prepared for that too. कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। No doubts, ma'am. ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.